वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कंपनी अकाउंट में शेयर का टॉपिक कवर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल घर पे स्वस्थ होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपके कंपनी अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आपके 2 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, कॉमर्स एकेडमी ऐप पे अपलोड किया जा चुका है। तो प्लीज आप वो दोनों वीडियो लेक्चर आप देख लें। जब तक वो दोनों लेक्चर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे, आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कंपनी अकाउंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शेयर के बारे में। शेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, जहां पर क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। कंपनी अकाउंट में शेयर और डिवेंचर को कैटेगराइज किया गया है। शेयर और डिवेंचर का जो पार्ट है वो एग्जाम में मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉरी, शेयर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। सबसे अच्छी बात पेंडेमिक में, जैसा कि सीबीएसई ने बहुत कुछ अपने सिलेबस में चेंज किया था, सिलेबस में इस बार शेयर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। सर कंप्लीट शेयर हम लोगों को पढ़ना होगा। हाँ जी सर, आपको कंप्लीट शेयर इस बार पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपसे बताएं कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सीए, सीपीटी, सीएससीएमए फाउंडेशन की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको कंपनी अकाउंट पढ़ने को मिलेगा। कंपनी अकाउंट में शेयर की डिटेलिंग आपको पढ़ने को मिलेगी। जब हमने आपको शेयर के बारे में पढ़ाया तो डियर हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि अगर आप शेयर पे कमांड बनाना चाहते हैं तो पहले आपको कंपनी पता होनी चाहिए। सर कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को चलाने के लिए जो फंड लगाया जाता है उसके ओनर के द्वारा, सर उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कंपनी की कैपिटल को सर जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो छोटा सा पार्ट कंपनी के लिए कहलाता है शेयर, और उसी शेयर को कंपनी मार्केट में इशू करती है। पब्लिक उस शेयर को परचेज करती है, और जब पब्लिक शेयर को परचेज करती है तो पब्लिक बन जाती है शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर बनने के बाद वो पेमेंट करती है एज पर डिमांड ऑफ कंपनी, और उसी पेमेंट की, उसी शेयर की अकाउंटिंग हम लोग करेंगे कि कंपनी जब अपने शेयर को इशू करती है तो इशू ऑफ शेयर की क्या अकाउंटिंग कंपनी के बुक में होती है, वही हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में प्रैक्टिकल अप्रोच में सीखने वाले हैं। तो हमने आपको बहुत सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता रखी है कि कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, साथ में टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, शेयर क्या है, साथ में कैपिटल क्या है। कैपिटल के साथ साथ हम आपको बता चुके हैं कि शेयर में भी आपका प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है। साथ में हम आपको इस पर एंट्री भी करा चुके हैं। तो डियर यहाँ तक की चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम आपको फिर से याद दिलाते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है सर? प्रैक्टिकल अप्रोच में ये पार्ट आपको याद दिला के और फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं सर जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो इशू करने में उसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक हेडिंग मिलेगी, स्टेप फॉर टेकन फॉर इशूइंग शेयर टू द पब्लिक। पब्लिक को जब शेयर इशू किया जाता है तो उसमें आपके 4 स्टेप हैं। वो चारों स्टेप कौन कौन से हैं मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। जब कंपनी को हम मेंबर के बेस पे डिवीजन करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी का जो डिवीजन है सर वो 2 तरीके का है। कैसा कैसा है सर? पहला डिवीजन तो सर ये है कंपनी का, या तो वो पब्लिक कंपनी होगी या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिनमें मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ पीबीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड नाम यूज करती है प्रीफिक्स में। साथ में प्राइवेट कंपनी मार्केट में कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। साथ में प्राइवेट कंपनी कभी भी मार्केट में पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती है। इसका मतलब सर जो हम इस चैप्टर में शेयर के इशू की डिटेल पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, वो किस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? तो सर वो कंपनी होगी हमारी पब्लिक कंपनी। किसके बारे में चर्चा करेंगे सर? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सर कौन सी कंपनी होती है? जिसमें मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, और जिसके पास पब्लिक को शेयर इशू करने का राइट है, जिसे प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट है। उस पब्लिक कंपनी के द्वारा जब शेयर इशू किया जाता है तो क्या क्या स्टेप अप्लाई किए जाते हैं, वही पार्ट हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। कहते हैं सर सबसे पहले कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करती है। व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस?
कहते हैं सर प्रोस्पेक्टस इज लाइक एज इन्विटेशन गिवन बाय कंपनी टू द पब्लिक। कहते हैं कि सर प्रोस्पेक्टस जो है वो एक तरीके का इन्विटेशन है जो कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को अपने शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि हम कितना शेयर मार्केट में इशू करेंगे, हमारे शेयर का रेट क्या होगा, हमारा शेयर एट पार पे होगा या एट प्रीमियम पे होगा, इसकी सारी बात उसमें लिखी होती है। तो सर सबसे पहले कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर पब्लिक कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए कंपनी के पास क्या भेजती है सर, एप्लीकेशन भेजती है। एप्लीकेशन कौन भेजेगा सर, पब्लिक, जो कंपनी में इंटरेस्ट, जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है, जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पब्लिक कंपनी के अंदर एप्लीकेशन भेजेंगे। यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो फिर कंपनी सेकंड स्टेप पे एप्लीकेशन को रिसीव करेगी, फिर कंपनी उस एप्लीकेशन को चेक करेगी, जज करेगी कि हम शेयर अलॉट कर सकते हैं कि अलॉट नहीं कर सकते। जिस पर्सन का हमारे पास एप्लीकेशन आया है वो इंसॉल्वेंट तो नहीं है, अनसाउंड माइंड तो नहीं है, क्या वो एज पर लॉ एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद फिर कंपनी उसके नाम पर शेयर अलॉट कर देती है। जैसे ही शेयर अलॉट किया जाता है वैसे ही वो पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाती है, शेयर होल्डर बन जाती है। जब आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो उस टाइम आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनते। शेयर होल्डर आप कब बनेंगे, जब आपके नाम पर शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। शेयर होल्डर बनने का मतलब है सर कि हम कंपनी के अंदर यानी पब्लिक कंपनी के लिए क्या बन जाती है, ओनर बन जाती है। और ओनरशिप के बदले में आपको कंपनी से क्या मिलने वाला है सर, प्रॉफिट मिलने वाला है। ये बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं। फिर एज पर नीड कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल पे पैसा मंगाती है। कंपनी में 3 वैरायटी की कॉल है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। तो कंपनी अपने नीड के हिसाब से फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल का पैसा मंगाती है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें इस पे कवर कराई कि कंपनी शेयर कैश इशू करती है। मैं आपको थोड़ा सा वो पार्ट याद दिला देता हूं ताकि आज की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैंने यहां पर लिखा इशू ऑफ शेयर। प्रीवियस लेक्चर में ये पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है। इशू ऑफ शेयर, एक कंपनी अपना शेयर किस किस ऑब्जेक्ट के लिए इशू कर सकती है। तो यहां पर सर 2 ऑब्जेक्ट है। पहला क्या है, फॉर कैश, या तो कंपनी अपना शेयर कैश के लिए इशू करेगी या कंपनी अपना शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए करेगी। ठीक है सर, अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए भी शेयर मार्केट में इशू किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। ओके सर, चाहे आप कैश में शेयर इशू करें, चाहे आप अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए शेयर इशू करें, शेयर को हम 2 मेथड से इशू कर सकते हैं। या तो हम लोग शेयर इशू करेंगे किस मेथड से, लमसम मेथड से, या तो हम अपने शेयर को किस मेथड से इशू करेंगे, इंस्टॉलमेंट मेथड से इशू करेंगे। कौन सा मेथड होगा हमारा, इंस्टॉलमेंट मेथड। सेम सिचुएशन अदर देन कैश कंसिडरेशन है तो वहां पे भी हमारे पास 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड है सर, या तो हम लमसम मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड, लमसम मेथड यूज करेंगे, या तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे सर, इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करेंगे। इसमें भी आपको सर 2 कैटेगरी मिलेगी। कौन कौन सी कैटेगरी मिलेगी सर, या तो आप लमसम में करोगे या तो इंस्टॉलमेंट में करोगे। लमसम में या तो आप अपना शेयर एट पार पे करोगे या तो आप अपना शेयर एट प्रीमियम पे करोगे। एट पार या तो आप किस पे करोगे, एट प्रीमियम। ये कॉमन है सभी में। इंस्टॉलमेंट वाले में भी या तो आप एट पार पे करोगे अपना शेयर इशू या तो एट प्रीमियम पे आप अपना शेयर इशू करोगे। इसके बारे में जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये पार्ट प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ये बात आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेम सिचुएशन, एट पार और एट प्रीमियम। ये बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, फिर मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। चलिए, मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि कंपनी अपना शेयर किस किस ऑब्जेक्ट से इशू कर सकती है। तो सर पहला ऑब्जेक्ट है या तो वो कैश के लिए इशू करेगी या तो अदर देन कैश। अगर कंपनी ने अपना शेयर पब्लिक को इशू किया और बदले में पब्लिक से कैश मिला तो उसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर द कैश। सर मेन पर्पज यही होता है कंपनी का, क्योंकि जब कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कंपनी के प्रमोटर्स उसे शेयर बोलकर अपने पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। बदले में पब्लिक से क्या लेते हैं,
फंड लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, पब्लिक से कहते हैं कि जितने का शेयर आप मेरी कंपनी में खरीदोगे उतने के शेयर के लिए आप कंपनी के ओनर यानी शेयर होल्डर बन जाओगे। उसके बदले में कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी आपको उस प्रॉफिट का रिटर्न मिलेगा। आपको कंपनी के अंदर कोई काम नहीं करना है, केवल आपको कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। तो सर कैश पर्पज का मतलब जब कंपनी कैश के ऑब्जेक्ट से शेयर इशू करती है तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर द कैश, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन। सर इसका मतलब क्या है, हमने किसी से बिल्डिंग परचेज की, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो जिस वेंडर से हमने खरीदा वेंडर ने कहा सर मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे आपकी कंपनी का शेयर चाहिए। या मैंने किसी कंपनी से 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, मशीनरी खरीदी, कंपनी ने कहा सर पैसे दे दो, मैंने कहा अभी अभी मेरी कंपनी शुरू हुई है, या तो मैं अपने शेयर मार्केट में बेचकर पहले पैसे लाऊं फिर मैं आपको पेमेंट करूं, और अगर आपका मन हो तो आप 50 लाख का मेरी कंपनी का शेयर भी ले सकते हैं। कभी कभी कंपनी भी ऑफर कर देती है अपने वेंडर को कि सर आप प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए, प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट मेरे शेयर आप ले लीजिए, और जब तक आपका मन कहे आप शेयर होल्ड करिए, डिविडेंड आप कमाते रहिए कंपनी का, जब आपका मन न कहे आप शेयर को मार्केट में बेच सकते हैं। इसका मतलब यह है जब कंपनी अपना शेयर कैश के पर्पस से इशू नहीं करती है, किसी एसेट्स के बदले में इशू करती है, तो उसी को बोला जाता है अदर देन कैश कंसिडरेशन। ओके सर, हम चाहे अदर देन कैश में हो चाहे कैश में हो, दोनों में हमें यह बात बताई गई कि हम या तो अपना शेयर इशू करेंगे किस मेथड से, लमसम से, या तो किस में हम करेंगे इंस्टॉलमेंट। लमसम मेथड क्या होता है सर, जो कंपनी की फेस वैल्यू है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, कंपनी की फेस वैल्यू को जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से एक बार में ही पैसा मंगाती है तो उसे हम कहते हैं लमसम मेथड। और जब कंपनी अपने फेस वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल में मंगाती है तो सर उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एट पार एट प्रीमियम का मतलब क्या है, कहते हैं सर जब कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू पर इशू करती है तो उसे बोलते हैं एट पार, जब कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है तो उसे बोलते हैं हम एट प्रीमियम। इन सब की डिटेलिंग हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं आगे चलकर, तो आपको ये सारी बातें आगे चल के पता भी चलेंगी कि एट पार एट प्रीमियम की कहानी क्या है। मैंने एट पार के बारे में थोड़ी सी बात बताई कि कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पर जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करती है तो डियर उसे हम बोलते हैं एट पार। जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं एट प्रीमियम। अच्छा जी सर, तो इसका मतलब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं इशू ऑफ शेयर, जो आपके एग्जाम में और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इशू ऑफ शेयर बाय इंस्टॉलमेंट मेथड, बाय इंस्टॉलमेंट मेथड। और इंस्टॉलमेंट मेथड से जब शेयर इशू होगा तो सर क्या अकाउंटिंग होगी, यही हम लोग पढ़ना चाहते हैं। और इसमें भी हम आपको कौन सा पार्ट बता रहे हैं, इसमें हम आपको बता रहे हैं इशू एट पार। अभी सबसे पहला पार क्या ले रहे हैं हम, इशू एट पार। जब शेयर एट पार पे इशू होगा तो हमारी अकाउंटिंग क्या होगी। अगर आपने ये पार्ट सीख लिया तो आपको पूरा का पूरा शेयर कवर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसी पे बेस्ड है। ओके सर, कहते हैं सर सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी हमारी, वो पहली इंस्टॉलमेंट किस बात की होगी, एप्लीकेशन की। ओके सर, स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेज सर हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेज कंपनी का होगा किसका, अलॉटमेंट का। और तीसरा स्टेज जो कंपनी का होगा वो किस बात का होगा, कॉल का होगा। ये 3 आपको स्टेज मिलेंगे। कौन कौन से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और क्या मिलेगा आपको, कॉल। एप्लीकेशन का मतलब सर क्या है, कहते हैं कि सर कंपनी कहती है कि अगर आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको सर सबसे पहले, कंपनी ये बात पब्लिक से कहती है कि सर अगर आप मेरी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मेरी कंपनी में एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, साथ में एप्लीकेशन का कुछ पैसा भेजना पड़ेगा जिसे एप्लीकेशन मनी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर ले लिया कि अगर कंपनी की फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में ₹10 दी गई है और आपने एप्लीकेशन पे पब्लिक से 3 रुपए मंगाया, अलॉटमेंट पे आपने पब्लिक से 5 मंगाया, तो इसका मतलब कॉल पे आप पब्लिक से कितना मंगाने वाले हैं, 2, 5, 3 और 2, टोटल कितना बना, 10।
अगर इस 10 रुपीज को हम एक बार में ही मंगा लेते तो सर उसे कहते हैं हम लमसम मेथड। जब हमने उसी 10 रुपीज को यानी फेस वैल्यू को एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल में हमने मंगाया तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर बाय इंस्टॉलमेंट मेथड। एनी डाउट? नो डाउट सर। ओके जी, अब आगे चलते हैं। कहते हैं सर इसका मतलब हमारे पास इंस्टॉलमेंट में 3 स्टेज होती है, एप्लीकेशन की स्टेज, अलॉटमेंट की स्टेज और किसकी होती है हमारी कॉल की स्टेज। कॉल की वैरायटी है, आपने पढ़ाई होगा मेरे साथ पिछली क्लास में, फर्स्ट कॉल होता है प्लस सेकंड कॉल होता है प्लस आपका थर्ड एंड फाइनल कॉल होता है। थर्ड एंड फाइनल कॉल भी आपको यहां पर मिलेगा। एप्लीकेशन के डियर जब आप एंट्री करने जाओगे, जब आप इसकी अकाउंटिंग करोगे तो एप्लीकेशन में आपको 2 स्टेप की एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री होगी आपकी रिसीव की, दूसरी एंट्री आपकी बनेगी ड्यू की। लेकिन जब आप अलॉटमेंट से एंट्री करना शुरू करोगे तो अलॉटमेंट या कॉल की जब आप एंट्री करेंगे तो यहां पर पहली एंट्री जो बनेगी वो किसकी बनेगी? ड्यू करने की बनेगी। और जो दूसरी एंट्री बनेगी वो एंट्री किस बात की बनेगी? रिसीव करने की बनेगी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ये बेसिक डिफरेंस है। एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा हमारे पास पब्लिक से आएगा, हम एप्लीकेशन का पैसा पहले हम रिसीव करेंगे। इसलिए एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होती है डियर वो एंट्री किस बात की होती है? रिसीव करने की। और क्या एंट्री बनती है सर? रिसीव करने की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखा जाता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर हम ड्यू की एंट्री करें तो सर क्या एंट्री बनती है? ड्यू की एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करते समय कैपिटल हमारी क्या हो जाती है सर? क्रेडिट। रिसीव करते समय बैंक हमारा क्या हो जाता है सर? डेबिट। अगर हम अलॉटमेंट की एंट्री करें तो अलॉटमेंट की सर पहली एंट्री क्या होती है? ड्यू करने की। क्या एंट्री बनती है अलॉटमेंट की पहली एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब हम रिसीव की एंट्री करते हैं तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री किस बात की है? ये एंट्री रिसीव करने की है। सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? माय डियर, एप्लीकेशन में हम पहली एंट्री रिसीव करने की करते हैं और दूसरी एंट्री हम ड्यू यानी ट्रांसफर करने की करते हैं, जबकि अलॉटमेंट में पहली एंट्री ड्यू करने की करते हैं और सेकंड एंट्री हम रिसीव करने की करते हैं। हर एक स्टेज पे आपको 2 एंट्री करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 एंट्री। कौन कौन सी सर? एक रिसीव, एक ड्यू। जबकि एप्लीकेशन आपका एक ऐसा स्टेज है जहां पर पहले एंट्री हम रिसीव की करेंगे, उसके बाद वाली एंट्री हम किसकी करेंगे सर? ड्यू की करेंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप मुझे कमेंट में बताते चलेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये 3 स्टेज हैं इंस्टॉलमेंट में। कॉल की 3 वैरायटी है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। हमने आपसे कहा कि चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे आपके क्वेश्चन में कॉल हो, हर जगह पर आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। एक एंट्री आपकी रिसीव की होगी और एक एंट्री आपकी ड्यू की होगी। बस एप्लीकेशन जो आपका पहला स्टेज है वहां पर पहली एंट्री जो बनेगी सर, वो पहली एंट्री आपकी किस बात की बनेगी? रिसीव करने की। और दूसरी एंट्री किस बात की बनेगी? ड्यू करने की। लॉजिक इसका यह है कि एप्लीकेशन का पैसा पहले हमारे पास पब्लिक से आएगा, फिर हम उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। जबकि जब हम अलॉटमेंट पे पहुंचते हैं तो अलॉटमेंट कंपनी के हैंड में है, कंपनी की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, तो कंपनी पहले अलॉटमेंट के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करती है, फिर बाद में पब्लिक से, शेयर होल्डर से पैसा मंगाती है। इसलिए अलॉटमेंट पे पहली एंट्री हम ड्यू की करते हैं और दूसरी एंट्री हम रिसीव की करते हैं। नो प्रॉब्लम सर। एंट्री को लर्न करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। सर जब पैसा हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो रिसीव में क्या करेंगे? कैश करेंगे, पैसा आएगा, बैंक करेंगे कैश या बैंक करेंगे?
ये करंट एसेट्स है, रियल अकाउंट का पार्ट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए हम लोग यहां पर कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया सर? बैंक इज अ करंट एसेट्स, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए सर हमने यहां पर बैंक अकाउंट को डेबिट किया। नो प्रॉब्लम सर। ये पैसा हमें मिला कहां पर? शेयर एप्लीकेशन पे मिला, तो क्रेडिट में हम टू शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर वाली एंट्री में हमारा कैपिटल क्रेडिट होगा, और जिस स्टेज पर हम ट्रांसफर करेंगे उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री को मैं लर्न करा रहा हूं। 2 पॉइंट आपको डियर सीखना है। पहला पॉइंट आपको क्या सीखना है कि सर एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल हो, हर स्टेज पर हमें 2 एंट्री करनी है। एक एंट्री हमें रिसीव की करनी है, एक एंट्री हमें ड्यू करने की करनी है। ड्यू को ट्रांसफर भी कहा जाता है। नो प्रॉब्लम सर। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन एक ऐसा स्टेज है सर जहां पर पहली एंट्री रिसीव करने की होगी और दूसरी एंट्री ड्यू करने की होगी, जबकि अलॉटमेंट से, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे थर्ड एंड फाइनल कॉल हो, वहां का रूल कॉमन है, पहले हम ड्यू करेंगे, बाद में हम रिसीव करेंगे। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए डियर। सेकंड बात, जब भी आप रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो रिसीव करते समय आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे है तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। थर्ड एंड फाइनल कॉल पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बिल्कुल बहुत आसान है। रिसीव वाली एंट्री में बैंक डेबिट होता है और जिस स्टेज पे आप एंट्री कर रहे हैं वो स्टेज आपका क्रेडिट हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑर्डर क्या है कि सर पहली एंट्री हम एप्लीकेशन की करेंगे, फिर हम किसकी करेंगे? अलॉटमेंट की करेंगे, उसके बाद हम किसकी एंट्री करेंगे? कॉल की करेंगे। कॉल में अगर हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल दिया है तो पहली एंट्री फर्स्ट कॉल, देन हम सेकंड कॉल, उसके बाद हम थर्ड कॉल की एंट्री पास करेंगे। जबकि अगर हम ड्यू या ट्रांसफर करने की बात करें तो ट्रांसफर या ड्यू करते समय कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। टू कैपिटल अकाउंट कॉमन है, बाकी जिस स्टेज पे आप होंगे वो आपका डेबिट हो जाएगा। जैसे अगर मैं एप्लीकेशन पे ट्रांसफर की एंट्री करूं तो बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैं अलॉटमेंट पे ट्रांसफर की एंट्री करूं डियर तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री करूं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैं थर्ड कॉल की एंट्री करूं, सेकंड कॉल की एंट्री करूं तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैं थर्ड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करूं तो आपकी एंट्री बन जाएगी क्या? शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आपकी बातें क्लियर होती चल रही हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम शेयर में इंस्टॉलमेंट मेथड से जनरल एंट्री कर रहे होंगे तो हमें क्वेश्चन में 3 स्टेजेस की बात हमें क्वेश्चन बताएगा। क्या बताएगा? एप्लीकेशन, दूसरा क्या बताएगा? अलॉटमेंट, तीसरा आपको क्या बताएगा? कॉल। कॉल में अगर आपको बाकी डिटेल देगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल तक की बात करेगा, उसके अलावा आपसे बात नहीं करेगा। जब भी आप जनरल एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री एप्लीकेशन की, फिर उसके बाद अलॉटमेंट की, फिर उसके बाद आप कॉल की एंट्री करेंगे। एंट्री करते समय आपको माय डियर ये ध्यान में रखना है कि हर स्टेज पे हमें 2 एंट्रीज पास करनी है। एक एंट्री हमारी रिसीव की होनी है, दूसरी एंट्री हमारी ड्यू की होनी है। एनी डाउट? नो डाउट सर। दूसरी बात, एप्लीकेशन केवल आपका एक ऐसा केस है जहां पर पहली एंट्री हम किस बात की करने वाले हैं? रिसीव की करने वाले हैं, और दूसरी एंट्री किस बात की करने वाले हैं? ड्यू की करने वाले हैं। जबकि अलॉटमेंट हो, कॉल में चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, हम पहली एंट्री ड्यू की करेंगे और दूसरी एंट्री हम किस बात की करेंगे? रिसीव की करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। जब आप रिसीव की एंट्री कर रहे होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? जिस स्टेज पर आप होंगे, एप्लीकेशन पे है तो टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे है तो टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल पे है तो टू शेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल कॉल एज पर योर क्वेश्चन।
ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान में रखना है कि टू शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा और डेबिट में सर क्या जाएगा, एज पर योर स्टेज। क्वेश्चन में जिस स्टेज पे आप होंगे, अगर आप एप्लीकेशन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपकी एंट्री बन जाएगी। अच्छा जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास XYZ लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। अगली बात आपसे क्वेश्चन में क्या बताई गई सर? बताई गई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और आपसे क्वेश्चन में बताई गई सेकंड कॉल। सर आपको थर्ड कॉल से क्या प्रॉब्लम है? चलो थर्ड एंड फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं। थर्ड एंड फाइनल कॉल भी यहां हम लिख लेते हैं। रेट क्या लिखा जाए सर? क्वेश्चन में ये रेट आपको दिया होगा, क्वेश्चन मैं बना रहा हूं तो रेट में अपने अकॉर्डिंग लिखता चलता हूं। सर पहला रेट आपका एप्लीकेशन का हम ले लेते हैं 1, एप्लीकेशन का रेट है 1, अलॉटमेंट का है 3, फर्स्ट कॉल का है 2, बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सर 3 2 5 1 6, ये कितना हो जाएगा सर? 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। हम सभी के पास टाइम कम है, एक्चुअली मेरे पास टाइम कम होता है डियर, क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट रिवाइज भी करना होता है, पढ़ाना भी होता है, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगाना होता है। तो मैं आपको डेट एंट्री लेजर के फॉर्म में पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। बाकी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करना है। क्या है फॉर्मेट सर जनरल एंट्री का? आपको यहां पे लिखना होगा सॉल्यूशन जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम सर क्या है? XYZ लिमिटेड। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। सबसे पहला कॉलम हमारा किस बात का होगा सर? डेट के बाद अगला कॉलम सर क्या होगा? पर्टिकुलर्स को हमेशा हम लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे। LF लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। ओके सर। सर ये फॉर्मेट तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं जी, वही वाला फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। अभी हम आपको फॉर्मेट में एंट्री करके दिखाते चलेंगे कैसे हम एंट्री लिखेंगे। इसी फॉर्मेट पे आपको जनरल एंट्री करना है। एग्जाम में, टेस्ट में आप जब भी क्वेश्चन करें शेयर का, इस बार आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो बहुत फिजिकल चेकिंग नहीं हो पा रही है आप सभी की कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे है। इस बार बच्चों के मार्क्स अगर एग्जाम में कटेंगे तो प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन के, कॉमर्स के बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। शेयर जब वो एग्जाम में पेपर देके निकलते हैं बाहर ना, उनका जब कॉल आता है या जब मैसेज आता है तो पहला उनका ये कहना होता है सर आपने जो पढ़ाया सब कुछ कवर था, प्रॉब्लम ये हो गई सर कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गई। सीबीएसई आईएससी में आपसे ध्यान में आपको रखना है
कैलकुलेशन पे जब तक आप काम नहीं करेंगे एग्जाम में आप पढ़ा हुआ कंसेप्ट गलत करके चले आएंगे। इसलिए मैनुअल वर्किंग करें। अगर आपके यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मोबाइल का बिल्कुल यूज मत करें, कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज ना करें, मैनुअल वर्किंग करें, प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, क्योंकि वहां पर आप नहीं होते हैं, आपकी कॉपी होती है। आपकी कॉपी आपके बारे में आपको रिप्रेजेंट करती है। आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा आपकी मार्किंग उतनी अच्छी हो जाती है। कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट के साथ साथ राइटिंग और प्रेजेंटेशन पे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। पहली एंट्री किस बात की होती है सर? तो सर सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की। चलिए मैं आपको एक एक एंट्री बताता चलता हूं। पहली एंट्री सर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी मैंने आपको क्या बताया कि एप्लीकेशन में पहली एंट्री सर होती है रिसीव करने की। और क्या एंट्री बनेगी सर? एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके सर। अगर इसका नरेशन लिखना हो तो सर क्या लिखेंगे? लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी received, weighing application money received. Any doubt? No sir. सर एंट्री नंबर 2 एप्लीकेशन पे आपने कहा था सर 2 एंट्री होगी। हाँ जी सर 2 एंट्री होगी, दोनों एंट्री हम आपको बता रहे हैं। दूसरी एंट्री किस बात की होगी सर? ड्यू करने की होगी। और जब ड्यू करने की आप एंट्री करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप? शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे। अच्छा जी सर। सर अमाउंट कितना फिल करेंगे? आइए चेक कर लेते हैं अमाउंट कितना फिल करेंगे। कितना है हमारे पास शेयर? मुझे याद है वैसे सर 1 लाख शेयर हमने इशू किया था, क्वेश्चन में दिया होगा। ये जो आपको 10 लिखा है डियर, ये आपके क्वेश्चन की फेस वैल्यू है। जो आपके क्वेश्चन में ये 10 लिखा हुआ है रेट, इसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ये हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया होगा, या आपकी फेस वैल्यू 10 होगी या 20 होगी, जो भी होगी आपके क्वेश्चन में फेस वैल्यू हमेशा मेंशन होगी। इसको हम एट पार पे कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 है, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन का रेट कितना है सर? 1। तो देखिए अमाउंट कैसे फिल करेंगे, रेट चेक कर लें। 1324 मुझे याद हो गया, 1324। तो इस पे हम लोग एप्लीकेशन पे हैं तो एप्लीकेशन का ही रेट हम ध्यान रखेंगे। शेयर हमेशा कॉमन रहेगा। 1 लाख शेयर है एप्लीकेशन पे। अगर हमें 1 लाख शेयर पे 1 के हिसाब से पैसा आएगा तो कितना पैसा आएगा सर? 1 लाख एंड 1 लाख। सर इतना आसान है? हाँ जी बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है इस चैप्टर में। बहुत इजी होने वाला है ये चैप्टर। बस आप मुझे फॉलो करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए और टाइम टेबल बनाकर घर पे स्टडी आप करते चलिए। ओके सर। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की अगर हम लोग बात करें सर, तो यहां पर आपकी क्या अमाउंट जाएगी? एट पार पे अगर आप हैं तो जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे वही आप ट्रांसफर करेंगे, सेम अमाउंट। यानी कितना लिखा जाएगा सर? 1 लाख। और यहां पे भी कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख और कितना हो गया सर? 1 लाख। नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं सर। ये तो एंट्री सर हो गई कहां की? एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब सर हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट की एंट्री बता दो। मैंने कहा ये लीजिए आप अलॉटमेंट की भी एंट्री कर लीजिए। अलॉटमेंट में पहली एंट्री सर होती है किस बात की? ड्यू करने की। यही तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का डिफरेंस है। अलॉटमेंट में पहली एंट्री ड्यू करने की होगी, जबकि एप्लीकेशन में पहली एंट्री रिसीव करने की होगी। जब भी ड्यू करने की एंट्री होगी सर आपने बताया कि टू शेयर कैपिटल हो जाएगा और जहां पर एंट्री कर रहे होंगे वो स्टेज आपकी डेबिट में चली जाएगी। सर वेरी सिंपल, एंट्री बन गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नो प्रॉब्लम सर। एंट्री नंबर 2 किस बात की हो जाएगी? रिसीव करने की। जब रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो सर क्या होता है? सर बहुत ही सिंपल बात है, रिसीव करते समय बैंक हमारा डेबिट हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 जहां पर जिस स्टेज पर पैसा आप रिसीव कर रहे हैं उसको आपको क्रेडिट कर देना है। सर हम अलॉटमेंट पे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम यहां पर लिखते चलेंगे। सर याद है रेट आपको 1324, एप्लीकेशन का रेट था 1, अलॉटमेंट का रेट था 3, फर्स्ट कॉल का रेट था 2, सेकंड कॉल का था सर 4। सर हम लोग भी चेक कर लें, आपको याद है हम भूल गए हैं, रेट देख लीजिए मेरे साथ। एप्लीकेशन का रेट 1, अलॉटमेंट का 3। इस बार हमें 3 से मतलब है क्योंकि हम अलॉटमेंट की एंट्री करने चल रहे हैं। अच्छा जी सर। सर शेयर कितने हैं? शेयर तो कॉमन है, जितना हमने इशू किया वही तो हमने अलॉट किया होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने होंगे सर? सेम 1 लाख ही होंगे। तो मैंने लिखा 1 लाख शेयर हैं और हमने 4 की रेट से अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू किया, तो कितना पैसा ड्यू करना पड़ेगा हमें सर? 4 लाख हमने ड्यू कर लिया, 4 लाख डेबिट और 4 लाख ही हमने यहां पर क्या कर दिया? क्रेडिट। रिसीव कितना होगा सर? सेम एट पार है, तो 1 लाख इंटू 4 यानी कितना रिसीव करेंगे? 4 लाख डेबिट और 4 लाख हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे, नो प्रॉब्लम सर। चलें आगे। हाँ जी सर, अलॉटमेंट के बाद कहाँ की एंट्री करनी है सर? फर्स्ट कॉल की एंट्री बता दो सर। चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी सर पहली एंट्री ड्यू करने की होती है, सबसे अच्छी बात। अच्छा जी सर, ड्यू करते समय हमारी एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और जब सब रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो सर क्या करेंगे? रिसीव करने की एंट्री में हम लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर रेट कितना था? मुझे तो याद है 1324, एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल आपका रेट था 2। अच्छा जी सर, जब 2 है तो अमाउंट तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। कैसे? 1 लाख शेयर पे जब फर्स्ट कॉल का 2 आया होगा तो कितना पैसा आया होगा? 1 लाख इंटू 2 यानी आपको पैसा मिला होगा 2 लाख। तो सर 2 लाख हमने कर दिया यहाँ पर ड्यू। अब जो सर हम रिसीव करने वाले हैं, कितना रिसीव करने वाले हैं? 2 लाख एट पार है, तो जितना हम ड्यू करेंगे उतना ही हम रिसीव करेंगे। दोनों अमाउंट, दोनों एंट्री का अमाउंट आपका क्या रहेगा सर? इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। कोई डाउट हो आपको तो आप प्लीज हमें कमेंट करके आप बताते चलेंगे, वैसे आपको डाउट नहीं आने पाएगा। ओके सर, सेकंड कॉल की बात कर लें। जी सर, जल्दी से सेकंड कॉल भी करा दीजिए। तो ये देखिए सेकंड कॉल की एंट्री कर लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में सबसे पहली एंट्री किस बात की होगी सर? अलॉटमेंट से ही सर कंफर्म हो गया। केवल एप्लीकेशन एक ऐसा केस है जहां पर हम पहली एंट्री रिसीव की करते हैं, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल पे भी पहली एंट्री ड्यू करने की और दूसरी एंट्री हम रिसीव करने की करते हैं। तो ड्यू करते समय सर क्या एंट्री बनेगी सर? वेरी सिंपल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे सर? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या लिखने वाले हैं? एंट्री नंबर 2 लिखने वाले हैं रिसीव करने की। और रिसीव करने की क्या एंट्री होती है सर? वेरी सिंपल, याद हो गई सर हमें। बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट और जिस स्टेज पे होते हैं उसको कर देते हैं क्रेडिट। तो शेयर सेकंड एंड क्या लिख देते हैं? फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को यहां पर हम कर देते हैं क्रेडिट। एनी डाउट सर? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अमाउंट
कितना लिखेंगे सर? रेट 4 है, हमें तो रेट याद है, आपको भी रेट याद रहना चाहिए। हाँ जी सर, रेट हम लोगों को याद है। चलो फिर वैल्यू लिख देते हैं। शेयर सर कॉमन है, 1 लाख शेयर पे ही पैसा आएगा और कितना आएगा? 4 की रेट से आएगा। तो कितना ड्यू कर दें सर? 4 लाख ड्यू कर देंगे और रिसीव भी कितना करेंगे? 4 लाख ही हम लोग रिसीव कर लेंगे। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, एट पार है तो जितना अमाउंट आप ड्यू करेंगे उतना अमाउंट ही आप रिसीव करेंगे। आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। तो पहली एंट्री हमने एप्लीकेशन की, फिर हमने अलॉटमेंट किया, फिर हमने फर्स्ट कॉल किया, फिर हमने सेकंड कॉल किया। एंट्री करते समय सर हम लोग बिल्कुल ध्यान में रख रहे थे कि एप्लीकेशन की एंट्री हम रिसीव की दिखा रहे थे। ये चेक करिए कि एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री है वो हमने किस पे की? सर एप्लीकेशन की एंट्री हम लोगों ने पास की किस पे? पहली एंट्री हमने रिसीव की और दूसरी एंट्री किस पे कर दी? हमने ट्रांसफर यानी ड्यू की हमने की। जबकि अलॉटमेंट से पहली एंट्री हम किस बात की कर रहे हैं? ड्यू करने की, और सेकंड एंट्री किस बात की कर रहे हैं? रिसीव करने की। लॉजिक भी हमने आपको बताया कि एप्लीकेशन में एप्लीकेशन कंपनी के हैंड में नहीं होता है, कंपनी केवल प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। एप्लीकेशन को भेजने का काम कौन करेगी? पब्लिक करेगी। जब तक पब्लिक एप्लीकेशन नहीं भेजेगी तब तक कंपनी के पास एप्लीकेशन का कोई पैसा नहीं आएगा। जब तक कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा नहीं आएगा तब तक कंपनी उसकी कोई भी एंट्री अपनी बुक में पास नहीं करेगी। ओके सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन टू क्या बना? शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट। जिस स्टेज पे है नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे दिया होता है कि कितने शेयर आपने इशू किए हैं, वो आपका हर स्टेज पे कॉमन रहेगा। यहां भी 1 लाख, आप अलॉटमेंट पे भी देखेंगे तो अलॉटमेंट पे भी 1 लाख। तो अमाउंट को लिखने का फॉर्मूला क्या है सर? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन या अलॉटमेंट, जो भी आपको क्वेश्चन में रेट दिया होगा। ये भी क्वेश्चन बता देगा, ये भी आपको बता देगा। एंट्री के बारे में भी आपको चीजें क्लियर हो गई। सर अगर इसे हमें अकाउंट में जनरल एंट्री वाले लेजर के फॉर्म में अगर हमें प्रेजेंट करना हो तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो हम प्रेजेंट करते, हमें क्वेश्चन में डेट दी होती 1/4/2018 को, मान लो ये हम एंट्री कर रहे हैं। तो पहली एंट्री हम कर रहे होते किस बात की? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख रहे होते हम? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में भी डियर आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन में लिखा है प्रेफरेंस शेयर तो लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो उस केस में हम यहां पर शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं। ओके सर, जैसे हमारी एंट्री खत्म होती है हमें नरेशन लिखना होता है। नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो विंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री किस बात की है सर? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री है। एनी डाउट सर? नो डाउट। अमाउंट कितना सर हम लोगों को याद है? 1 लाख, और यहां पे भी कितना हो जाएगा सर? 1 लाख। ये पहली वाली एंट्री आपकी होती। सेकेंड एंट्री, डेट अगर आपको मेंशन होती तो आप डेट यहां पर मेंशन करते। अगर आपको क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं होगी तो आप वहां पर डेट मेंशन नहीं करेंगे। वैसे आपको क्वेश्चन में डेट बताया जाएगा, आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में डेट बताया जाएगा। ओके सर, चलिए अलॉटमेंट की एंट्री कर देते हैं। अलॉटमेंट की सर क्या, सॉरी एप्लीकेशन की एंट्री नंबर 2 कर देते हैं। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? तो सर ये हमारा लेजर बन के क्लोज, यहां पर हम टोटल लगा देंगे। टोटल कितना कितना लिख देंगे सर? 2 लाख इसका, 2 लाख इसका। ऐसे जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप टोटल लगा देंगे। यहाँ की भी वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? 1 लाख 1 लाख। एनी डाउट सर? नो डाउट। नरेशन क्या लिखेंगे सर? नरेशन लिख देंगे विंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन कैपिटल
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर या ड्यू, आप कुछ भी नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए, जो आपने क्वेश्चन में किया उसी को नरेट किया जाता है। तो नरेशन को बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना है कि सर नरेशन क्या है, नरेशन कैसे लिखेंगे, 11 से करते आ रहे हो तो आपको नरेशन का ध्यान रखना रहेगा। 12th में और CA-CPT में जहां पर भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में जनरल एंट्री बहुत पूछी जाती है, लेजर के पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, जनरल एंट्री के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट याद रखें, नरेशन याद रखें, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल आपको पता होने चाहिए। अगर आप में से किसी ने 11th की क्लास मेरे साथ नहीं की है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप कॉमर्स एकेडमी ऐप पे जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लें। साथ में वहां पर आपको बेसिक लेक्चर भी मिल जाएंगे क्लास 11 के, जहां पर गोल्डन रूल, जहां पर एंट्री करने के रूल प्रॉपर तरीके से डिटेल में सिखाए गए हैं। तो आप एक संडे को टाइम निकालकर 2 से 3 घंटे बैठकर जनरल एंट्री का वो वीडियो देख लीजिए, ताकि 12th में कहीं पर भी आपको जनरल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके सर, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना होगा। चलिए अब चलते हैं आपके टॉपिक पे, और अब अगला टॉपिक है शेयर इशू एट प्रीमियम। क्या टॉपिक है कि सर ये तो आपने पार की बात बता दी, अगर हमारा शेयर प्रीमियम पे इशू होता तो हम क्या कर रहे होते, शेयर इशू एट प्रीमियम अगर होता तो हम क्या कर रहे होते। सर पहले इसकी कुछ कहानी बता दीजिए कि इशू एट प्रीमियम होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। शेयर इशू एट प्रीमियम क्या है डियर? कहते हैं सर जब कोई कंपनी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसे बोला जाता है, कहते हैं कि जब किसी कंपनी की क्वालिटी अच्छी होने लगती है तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी अच्छी होगी, चाहे वो प्रोडक्ट बना रही हो चाहे वो सर्विस बना रही हो, तो मार्केट में उस कंपनी की डिमांड बढ़ने लगती है। मार्केट में उस कंपनी की क्या बढ़ने लगती है? डिमांड बढ़ने लगती है। नो प्रॉब्लम सर, डिमांड बढ़ने के साथ साथ सर उसकी सेल बढ़ने लगती है। जब सर उसकी सेल बढ़ने लगती है तो सर उसका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, और प्रॉफिट के बढ़ने के साथ साथ सर उसका रेपुटेशन बढ़ने लगता है, और रेपुटेशन बढ़ने पर कंपनी के शेयर की प्राइस भी मार्केट में क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब कंपनी की मार्केट डिमांड बढ़ जाती है और कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर सेल करती है, तो उसी एक्सेस वैल्यू को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, उसी को सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या है? व्हेन कंपनी इशूड इट्स शेयर मोर देन फेस वैल्यू, जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है तो सर उसी को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। अच्छा जी सर, when share are issued more than its face value, then the excess amount over the face value is called security premium। कहते हैं फेस वैल्यू से जो एक्सेस वैल्यू होती है सर, उसी को सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। एग्जाम्पल कहते हैं सर, मान लीजिए किसी कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू है 10 रुपीज। आपको किसी कंपनी की फेस वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताई गई है? 10 रुपीज, और कंपनी मार्केट में अपने उस शेयर को इशू कर रही है, उसकी इशूड प्राइस कितनी है? 12। रीजन क्या है? मैंने आपको बता दिया कि 10 का शेयर 12 में कब बिकेगा सर? जब कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, कंपनी की डिमांड मार्केट में अच्छी होगी, तो कंपनी अपने 10 के शेयर को मार्केट में कितने में बेचेगी? 12 में। अगर रिलायंस आज कह देना कि मैं अपने शेयर को एक शेयर को हम 5,000 में बेचेंगे या 25,000 में बेचेंगे, तब भी पब्लिक कहती कि सर हम आपका शेयर जरूर खरीदेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, आपके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, मार्केट में आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। तो कंपनी अपने शेयर को जब फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है तो उसी को सर प्रीमियम कहा जाता है। क्वेश्चन ये बात आपको बताएगा। ओके सर, आगे चलते हैं। कहते हैं जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? प्रीमियम बोलेंगे। और वो प्रीमियम हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का कैसा बैलेंस है सर? क्रेडिट बैलेंस है। एंट्री कहां पर करेंगे सर? अलॉटमेंट पे इसकी एंट्री होगी, और अलॉटमेंट पे एंट्री कब होगी? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी ड्यू वाली एंट्री में इसकी एंट्री पास की जाएगी। फिर से रिपीट कर दूं सर? हाँ सर, फिर से रिपीट कर दीजिए, तभी ये बात हम लोगों को समझ में आएगी। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को, यहां पे मैं लिख देता हूं, when any company issued
its share more than face value, more than face value, then it known as प्रीमियम। उसी को सर हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। कंपनी की लैंग्वेज में उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहा जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या शॉर्टकट हम लोग बोलें तो शॉर्टकट में उसे हम SPR कहेंगे। क्या बोलेंगे, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शॉर्टकट में हम SPR बोलेंगे। इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहा जाएगा। आइए इसको हम आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा जी सर, लॉजिक भी मैंने बताया कि कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर कब इशू करेगी। मैंने कहा किसी कंपनी की जो फेस वैल्यू है, एज्यूम कर लीजिए कि कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, ओके सर, लेकिन कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू कर रही है, यानी कंपनी की इशूड प्राइस भी आपको क्वेश्चन में दी गई है, और इशूड प्राइस आपको क्वेश्चन में दी गई कितना, 12 रुपीज। अच्छा जी सर, इसका मतलब कंपनी अपने 10 के शेयर को मार्केट में कितने रुपए में इशू कर रही है, 12 रुपए में इशू कर रही है। सर कितना ज्यादा, सर अगर इसका हम लोग डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस निकलेगा 10 - 2, यानी कंपनी कितना ज्यादा इशू कर रही है, तो सर कंपनी इशू कर रही है 2 रुपीज एक्सेस पे। ये जो 2 रुपए कंपनी ज्यादा इशू कर रही है, ज्यादा में इशू कर रही है, इसी को कंपनी में प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम का मतलब इसे हम शॉर्ट में प्रीमियम बोल रहे हैं, बाकी इसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी SPR है। ये प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर, सर ये तो प्रॉफिट है, क्योंकि हम 10 के शेयर को 12 में बेचने जा रहे हैं, 10 के शेयर को 12 में सेल करेंगे तो 2 का हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का कंपनी में कैसा बैलेंस होता है, तो सर डील और क्लिप में हमने पढ़ा कि क्रेडिट बैलेंस होता है। कंपनी में प्रॉफिट का हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होगा, इसकी एंट्री कहां पर होगी सर, इसकी एंट्री शेयर में जब भी होगी कहां पर होगी सर, अलॉटमेंट पे एंट्री होगी। अलॉटमेंट में सर 2 एंट्री होती है, ड्यू करते समय या रिसीव करते समय। तो अलॉटमेंट में सर ये एंट्री आपकी होगी ड्यू करते समय, जिसे आप ट्रांसफर भी कहते हैं। तो ट्रांसफर करते समय एंट्री होगी, रिसीव करते समय इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जब कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है, उसी एक्सेस वैल्यू को प्रीमियम कहा जाता है। कंपनी की लैंग्वेज में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर हमारी कोई कंपनी है वो अपने 10 के शेयर को मार्केट में 12 में इशू कर रही है, तो इसका मतलब कितना ज्यादा इशू कर रही है सर, 2 रुपीज एक्सेस इशू हो रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा कंपनी मार्केट में ले रही है। वो 2 रुपए कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, प्रीमियम, जिसे हम SPR कहते हैं। ये कंपनी के लिए SPR क्या है सर, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में कैसा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। एंट्री जब भी होगी सर, इसकी एंट्री कहां पर बनेगी, तो सर इसकी एंट्री जब भी होगी कहां पर बनेगी, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे इसकी एंट्री सर कहां होगी, ड्यू करते समय। सर कर दिया ऑपरेशन आपने SPR का, हाँ जी कर दिया। एंट्री देख लो इसकी, क्या एंट्री करोगे आप सर, SPR की एंट्री तो हमें याद है कि जब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री किया करते थे तो क्या एंट्री करते थे, याद दिला देते हैं आपको। अलॉटमेंट में हमने आपसे कहा था कि अलॉटमेंट में आप जब एंट्री करिएगा तो क्या एंट्री करिएगा सर, अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू करने की होती है और एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू क्या बनती है, शेयर कैपिटल। इसी शेयर कैपिटल के साथ आपको आज एक चीज और क्रेडिट करनी है। क्या क्रेडिट करना है सर, टू SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट कर देना है। सर क्यों क्रेडिट कर रहे हैं सर, ये बताया तो लॉजिक हमने आपको, क्योंकि कंपनी अपने शेयर को
₹2 एक्सेस में मार्केट में सेल कर रही है, वो एक्सेस कंपनी के लिए प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम का कंपनी में कैसा बैलेंस होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है। एंट्री कहां करेंगे? तो सर अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बताएगा तो आप एंट्री अलॉटमेंट पे करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे प्रीमियम की एंट्री के बारे में कह रहा है कि प्रीमियम की एंट्री सर आप एप्लीकेशन पे कर दो, तो हम प्रीमियम की एंट्री एप्लीकेशन पे करेंगे। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन प्रीमियम की एंट्री के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोग प्रीमियम की एंट्री कहां करेंगे? अलॉटमेंट पे करेंगे। और अलॉटमेंट पे कहां करेंगे? ड्यू करते समय करेंगे, रिसीव करते समय इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अच्छा जी सर, इसीलिए सर हम लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट वाली एंट्री में अभी तक जो हम लिखते थे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब उसी के साथ साथ ड्यू में जब हमारा शेयर प्रीमियम पर इशू होगा तो हम वहां पर टू एसपीआर को भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सर लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन डियर हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि अभी इस लेक्चर को छोड़ेंगे तो फिर से हम लोगों को ये टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी सर? दूसरी वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। सर क्या एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज आएगा? नो चेंज। क्या सर फर्स्ट कॉल में कोई चेंज आएगा? नो सर। सेकेंड कॉल में कोई चेंज आएगा? नो सर। केवल कहां चेंज होगा? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कहां पर होगा? ड्यू करते समय होगा। और उसे आप क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम लोग उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर को क्लोज करेंगे, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में आपके साथ कवर करेंगे। जैसे हमने आपसे एग्जाम्पल में कहा, ABC लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर। ABC लिमिटेड इशूड कितने शेयर? 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच विथ रुपीज 2 प्रीमियम, विथ रुपीज 2 प्रीमियम। अच्छा जी सर, आपको आगे भी बता दिया गया कि एप्लीकेशन का जो रेट होगा आपका, वो रेट होगा आपका कितना? 4। अलॉटमेंट का रेट जो होगा आपका कितना होगा? अलॉटमेंट का रेट सर होगा आपका 5। और कॉल का जो रेट होगा, वो कॉल का रेट आपसे कह रहे बैलेंस, ऐसे लिखा मिलेगा, टेक्निकल वर्ड है ये बैलेंस। कहते हैं सर बैलेंस अब आप निकाल लो, ये बताओ 10 का फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम है, तो ज्यादा या कम? सर प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा, कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो 10 + 2 इसका मतलब सर हमें टोटल पेमेंट कितना मिलना चाहिए? सर 10 + 2 का मतलब हमें टोटल पब्लिक से 12 रुपीज मंगाने चाहिए थे। कितना मंगा लिया? 4 + 5 हम मंगा चुके हैं, तो अभी सर कितना मंगाना बाकी है? 3। इसका मतलब कॉल का पेमेंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सर अलॉटमेंट पर स्टार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे अलॉटमेंट में 2 चीजें हैं। एक तो अलॉटमेंट में हमारे पास कैपिटल का पैसा है, दूसरा हमारे पास एसपीआर है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे, आप जानते हैं कि एसपीआर की एंट्री कहां पर होती है? अलॉटमेंट पे होती है। इसका मतलब जो प्रीमियम का पैसा हम मंगाएंगे वो कहां पर मंगाएंगे? अलॉटमेंट पे मंगाएंगे। और अलॉटमेंट में टोटल रेट है 5, अगर 2 हो गया एसपीआर तो इसका मतलब यहां पर हमारा कैपिटल का रेट कितना हो गया? 3। तो 3 to 5 टोटल कितना मंगाएंगे? 5। एप्लीकेशन पे कितना? 4। और फर्स्ट कॉल पे यानी कॉल पे कितना मंगाएंगे? 3, जो कि हमारा कैसा फिगर था? बैलेंसिंग फिगर। फिर से चेक कर लो, हो सकता है यहां पर आपको कोई डाउट आए। सर आपका 10 का शेयर है, 2 प्रीमियम है, तो 10 + 2 कितना हुआ? 12। टोटल हमें कंपनी को पब्लिक से 12 रुपीज मंगाना चाहिए था। उस 12 में कंपनी ने कितना मंगाया सर? 4 एप्लीकेशन मंगाया, 5 अलॉटमेंट मंगाया, बाकी बोला बैलेंस। तो सर 12 में 5 + 4 कितना हुआ? 9। 12 में से सर अगर हम 9 को माइनस करें तो 3 रुपीज आपका बैलेंस बच रहा है, उसे हम कहां पे मंगा लेंगे? कॉल पर। अलॉटमेंट पे जब भी आपके क्वेश्चन में प्रीमियम की बात कही जाएगी, अलॉटमेंट पे आप स्टार लगा लेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पे ही बात हो रही है किसकी? प्रीमियम की। हमेशा क्वेश्चन में जब भी प्रीमियम की बात होगी तो प्रीमियम की बात कहां पर होगी सर? अलॉटमेंट पे। जब तक पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन में प्रीमियम की बात
एप्लीकेशन पे फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे या फाइनल कॉल पे आपसे क्वेश्चन नहीं कहता है, तब तक आप प्रीमियम की एंट्री कॉल पर या एप्लीकेशन पर आप पास नहीं करेंगे। प्रीमियम की एंट्री आप कहां पास करेंगे? अलॉटमेंट पर आप प्रीमियम की एंट्री को पास करेंगे। अच्छा जी सर, अलॉटमेंट पे आपका रेट 5 है और जब प्रीमियम भी अलॉटमेंट पे आना है तो मैंने अलॉटमेंट को दो पार्ट में बांटा कि एसपीआर प्रीमियम अगर 2 हुआ तो इसका मतलब कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी। 3 2 टोटल मिलाकर हम कितना मंगा लेंगे? 5। मैंने एक बात आपको और बताई, आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। मैंने ये बात आपको बताई कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डियर आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि प्रीमियम का इफेक्ट केवल अलॉटमेंट पे पड़ेगा और अलॉटमेंट पे ड्यू वाली एंट्री में पड़ेगा, बाकी उसका इंपैक्ट कहीं पर नहीं पड़ेगा। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री सर क्या बनेगी? आपको पता है एंट्री रिसीव करने की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा सर हमने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नो प्रॉब्लम सर। एंट्री नंबर 2 क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, हमने क्या लिख दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट। नो प्रॉब्लम सर। अलॉटमेंट की भी एंट्री कर लेते हैं? नहीं सर, अमाउंट फिल कर लेते हैं। चलो फिल कर लेते हैं। कितना रेट है सर? 453, यहाँ का रेट है 4। नंबर ऑफ शेयर सर कितने हैं? 20,000। तो 20,000 इंटू 4 बताओ कितना पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन पे? सर वेरी सिंपल, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आप पूछेंगे तब तो हम लोग 12th में या अपने एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। 20,000 इंटू 4 आपको एप्लीकेशन पे 80,000 मिलेगा। 80,000 से आप डेबिट करोगे, 80,000 आप क्रेडिट करोगे, कैपिटल में भी आप सेम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं प्रीमियम की, सॉरी अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री हम लोग करेंगे तो यहां पर हमने लिखा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे सर पहली एंट्री जो होगी वो पहली एंट्री हमारी होती किस बात की? ड्यू करने की एंट्री होती। क्या एंट्री बनेगी सर? सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा सर? शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सर हम पहले किया करते थे। जैसे ही प्रीमियम हमारे क्वेश्चन में ऐड हुआ तो हमें प्रीमियम को यानी एसपीआर को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। टू एसपीआर अकाउंट यहां पर हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ये अलॉटमेंट की एंट्री में हमारा नया पॉइंट ऐड हो जाएगा, एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब आपसे क्वेश्चन कहे कि आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है या आपका क्वेश्चन कहता है कि 10 के शेयर को 12 पे इशू कर रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि वहां पर हमें अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री में एसपीआर की एंट्री पास करनी है। अच्छा जी सर, रिसीव वाली एंट्री सर क्या बनेगी आपकी? एक तो ड्यू होता है, एक आपका क्या होता है? रिसीव। रिसीव वाली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी जैसे पहले होती थी। प्रीमियम का इंपैक्ट केवल अलॉटमेंट पे ड्यू वाली एंट्री पे पड़ेगा, बाकी उसका कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा जी सर, ओके। अलॉटमेंट अकाउंट वैल्यू कैसे हम लोग यहां सर पुट करेंगे? 20,000 शेयर है, रेट यहां पर देख लो, रेट 453, 5 रेट है जिसमें 2 एसपीआर है। सर कैसे पता चला? ये बात आपको क्वेश्चन में खुद बता रहा था कि प्रीमियम 2 है। एंट्री अलॉटमेंट पे ही होती है, अलॉटमेंट का रेट 5 है, प्रीमियम हमेशा आपका अलॉटमेंट के रेट में इंक्लूडेड होता है। तो 5 में अगर 2 आपका एसपीआर हुआ तो बाकी कैपिटल के लिए कितना रेट बचेगा? आपका 3 बचेगा। अच्छा जी सर, ये क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा? जी सर, बिल्कुल आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले हम आपका ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। अमाउंट हम लोग यहां पर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे सर? अमाउंट, अमाउंट हम लिखेंगे यहां पर 20,000 शेयर है और अलॉटमेंट का टोटल रेट है 5, तो 20 इंटू 5 करेंगे। लेकिन कैपिटल में कितना रेट लेंगे सर? 20,000 इंटू 3 लेंगे और एसपीआर में कितना लेंगे?
20,000 इंटू 2। सर इतनी इजी बात, इतनी सिंपल बात, आप इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। हाँ जी, बहुत आसान है, बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करते गए अकाउंट आपकी ब्लड में होगा। एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपको मजबूर करना भी है उसे कि आपकी कॉपी को देखे तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि बच्चा कहाँ था, ये पहली बार हमने देखा है, और आपकी कॉपी को देखते हुए नंबर आपके लिए उड़ाने लगे और लुटाएगा भी उड़ाएगा भी। बस आप पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। सर वो दिन कब आएंगे, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एंट्री पे आते हैं तो 60-40 कितना हुआ, 1 लाख। रिसीव करते समय हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 5, यानी यहां पर हम 1 लाख अमाउंट लिख देंगे। ओके सर, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। एक चेंज हुआ अलॉटमेंट की एंट्री में, एक अमाउंट ऐड हुआ क्रेडिट वाला, जिसे हमने क्या किया, एसपीआर, जिसकी सारी कहानी हमने आज की क्लास में आपको बता दी। सर कॉल पे क्या कोई चेंज होगा क्या? फर्स्ट कॉल, एक सिंगल कॉल है सर, उसी को आप सिंगल कॉल को सर क्या बोलने के मूड में है भाई? जब आपके क्वेश्चन में सिंगल कॉल है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल। एक सिंगल कॉल है तो उसी को हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल देते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे सर ड्यू करने की? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जिन्हें भी हमारी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, मैं प्रॉपर तरीके से बोलता चल रहा हूं, आप सुनकर भी चीजों को लिख सकते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी सर, सर इसको तो हम पहले भी करते थे, क्या प्रीमियम की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा? नो माय डियर, कोई भी चेंज नहीं आएगा। रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर एक बार एंट्री याद कर लें, जन्म जन्मांतर तक ये एंट्री हम नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपको रटना नहीं है, केवल आपको एंट्री को लॉजिकली सीखना है। अगर आपने आज का वीडियो, प्रीवियस 2 लेक्चर अगर आपने मेरे शेयर के देख लिए हैं, डियर आपको गारंटी मैं देता हूं कि आपको शेयर में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। हर टॉपिक आप लॉजिक के साथ सीखते चलेंगे, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके सर, सर अमाउंट फिल कर दिया जाए? जी सर बिल्कुल अमाउंट फिल कर देते हैं। कितना रेट है सर? सर मुझे रेट याद आ रहा है कि 4 है। नहीं सर, हम लोग देख लेते हैं कि रेट है कितना क्वेश्चन में। तो आइए, 3, 4, 5 था शायद, ऐसे कुछ रेट हमने क्वेश्चन में लिया था। हाँ सर, बैलेंसिंग 3 था, आप 4 कह रहे थे, बैलेंस 3 था। चलिए 3 ले लेते हैं। तो कितना सर? 20 इंटू 3 60, डेबिट 60,000 क्रेडिट। 60,000 आपका यहां पर डेबिट हो जाएगा, 60,000 आपका यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन बन के आपका रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या एंट्री की। सर प्रीमियम क्या होता है, जल्दी से रिवाइज करिए। आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक यही था और आज की क्लास इसी क्वेश्चन के बाद बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। फिर बाकी की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। हमने आपसे कहा जब कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर मार्केट में इशू करती है तो उसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जितना एक्सेस शेयर होता है, जितना अमाउंट फेस वैल्यू से एक्सेस होता है, उसी अमाउंट को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम का मतलब उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कहा जा सकता है, उसे बोला भी जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक्सेस है, फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो ये हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अलॉटमेंट पे ही हम एंट्री पास करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, और अलॉटमेंट पे 2 एंट्री होती है सर, ड्यू करने की और रिसीव करने की। आप एंट्री कहां पर पास करने वाले हैं? तो डियर इसकी एंट्री ड्यू करते समय यानी ट्रांसफर वाली एंट्री में होगी, यानी कैपिटल के साथ हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा। रिसीव करते समय कभी भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव करते समय हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा सर? क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। एंट्री अलॉटमेंट पे होगी और अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री पे होगी। फिर हमने इसी पर आपको एक क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन क्या कराया कि एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है मार्केट में जो 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच विद ₹2 प्रीमियम इशू कर रही है।
एप्लीकेशन पे कितना मंगा रही है 4, अलॉटमेंट पे कितना 5, कॉल पे उसने कहा बैलेंस। कहा सर आप निकालो, आप स्टूडेंट हो, आप निकाल के बताओ कि कॉल पे कितना आएगा। तो सर 10 नॉर्मली हम मंगाते थे, 2 प्रीमियम हुआ तो 10 + 2 यानी टोटल हमें चाहिए 12। 12 में हम 9 मंगा चुके हैं तो 12 - 9, इसका मतलब 3 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। सर प्रीमियम को देखते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि प्रीमियम की एंट्री अगर होगी तो कहाँ होगी, अलॉटमेंट। तभी हमने अलॉटमेंट पे स्टार बनाया। अलॉटमेंट का जो रेट होगा उसी रेट में प्रीमियम का रेट इंक्लूडेड होगा। एंट्री करने के लिए आप मेरे तरीके से भी आप कर सकते हैं कि इस 5 में अगर 2 आपका प्रीमियम है तो बाकी बचा हुआ 3 आपका क्या है सर, कैपिटल है। अच्छा जी सर। फिर जब हम एंट्री करने आए तो एंट्री करते समय माय डियर मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में जब तक आपसे क्वेश्चन ना कहे कि इसकी एंट्री एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल पे करनी है, तब तक आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा आप उसकी एंट्री अलॉटमेंट पर ही करेंगे। सर इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वजह से हमारे एप्लीकेशन की एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो एंट्री हम एट पार के केस में करते थे वही एंट्री हम यहां पर एट प्रीमियम के केस में करेंगे। पहली एंट्री रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जो आपने किया मेरे साथ। सेकंड एंट्री आपकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैंने एक एक पॉइंट पर आपको डिटेल में बताया है। प्रीवियस लेक्चर आप डेट देखते चलेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता चलेगा। बात कर लेते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एंट्री होगी, क्यों होगी, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। एंट्री अलॉटमेंट पे होगी, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करते समय यानी ड्यू करते समय होगी। ड्यू करने की पहली एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। साथ में एसपीआर को भी क्रेडिट किया जाएगा। एसपीआर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि एसपीआर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है माय डियर, इसलिए हम एसपीआर को रिसीव करते समय क्रेडिट करेंगे। अच्छा जी सर। तो रेट हमें पता है कि प्रीमियम का रेट 2 है तो 20 × 2 प्रीमियम में गया 40, कैपिटल का रेट 20 × 3 यानी 60, 60 40 यानी टोटल कितना 1 लाख। रिसीव करते समय आप अपने दिमाग में प्रीमियम भूल जाइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट यानी जब हमारा शेयर होल्डर हमें पेमेंट करेगा तो एक साथ हमें 5 रुपीज पर शेयर का पेमेंट करेगा, जिसमें हमारा 60 रुपीज उसकी कैपिटल में जाएगा, 40 रुपीज हमारी कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के लिए एडिशनल पेमेंट कंपनी को पब्लिक से मिल रहा है। रिसीव करते समय हम इसका कोई बाइफर्केशन नहीं करेंगे, कोई डिवीजन नहीं करेंगे। जो एंट्री एट पार में करते हैं, जो एंट्री हम पहले करते थे सेम वही एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कितना अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। फर्स्ट कॉल की एंट्री में सर क्या प्रीमियम का कोई इंपैक्ट पड़ेगा, माय डियर कोई भी इंपैक्ट कॉल की एंट्री में नहीं पड़ेगा। मैंने ये बात आपसे बार बार कही कि अलॉटमेंट पर ही सिक्योरिटी प्रीमियम का इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ड्यू वाली एंट्री में, कॉल की एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक बातें समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे कॉमर्स एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड कर लें। कॉमर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।